व्हाट्सअप गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं मस्त मजेदार मीम्स। नेशनलिस्ट मीम्स होंगे, थग लाइफ भी होगी, योगी जी की भी। तो भैया चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1 2 3 गो। देखिए, हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे हैं 2। सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है। सारे चमचे आसपास आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे भैया आ जाते हैं कि नहीं? अरे खोल रहा है भैया। चमचे शब्द कौन कहता है? सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोले भंडारी की बहुत बहुत स्वागत है हमारे देश और धर्म से जुड़े इस नए चलचित्र में। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे सीनियर लीडर महाबल मिश्रा जी हैं। ये पहले भी आपके यहाँ सांसद रहे हैं। ये आपके सुख दुख में काम आते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। आप सभी रो क्यों रहा है? लेकिन ये आपके सुख दुख में काम आते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। दुख बोलते ही आप सभी मत करो मेरे भाई, अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। ऐसे ओवर एक्टिंग क्यों? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ज्यादा ही है ओवर एक्टिंग। पिछले 70 साल में इस वर्ल्ड में बहुत डिक्टेटर्स देखे, माओ, स्टालिन, कास्ट्रो, नेहरू। तो ये 2 सेकंड बाद अरे नेहरू भी ऐड कर दिया। पढ़ लो थोड़ा सा भाई। नेहरू जितना बड़ा डिक्टेटर था, हमारे देश में ऐसा डिक्टेटर हुआ नहीं। फर्स्ट अमेंडमेंट कौन लाया? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किसने किया? 15-20 किताबें बैन करी, इतने एडिटर्स को जेल में डाला, इतना प्रोसिक्यूशन किया, ये सब नेहरू ने किया। और ध्रुव राठी क्या कहेगा? नेहरू वाज अ लिबरल, क्योंकि शंकर एक कार्टूनिस्ट था। नेहरू ने कहा डोंट स्पेयर मी शंकर। ऐसी चीजें करी। आई हैव अ थ्रेड ऑफ व्हाट नेहरू डिड, बट द पॉइंट इज यू हैव एन एजेंडा, इफ यू डोंट ब्रिंग दैट आउट, दैट्स द इशू। अरे भैया गाल लगा दिया। वो इसके नाम पे वोट दे देंगे लोग। अरे कान में क्या कमल बना हुआ है? नहीं हकीकत बुनते, तभी तो इशारा सब समझ रहे हो? मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो आज मैं ऋषि नहीं रहमान होता, आप माधव नहीं मुस्तफा होते, साक्षी नहीं शबनम होते। वो और उनके जैसे राजा, सेनापति, सैनिक और बहुत से बहादुर लोग थे जिनकी वजह से आज हमारी पहचान जिंदा है। और इतने सब के बाद एक दिन एक नेता उठकर अचानक ये बोल दे कि ये राजा महाराजा गरीबों को लूटते थे, जबरदस्ती उनकी जमीनें हड़प लेते थे, उन पर अत्याचार करते थे, और कांग्रेस ने इन्हें इन राजा महाराजाओं से बचाया है, इन्हें संविधान दिया है, आजादी दिलाई है, तो इसे भारतीय इतिहास की एक बड़ी विडंबना और घटिया हरकत बोलना गलत नहीं होगा। मोदी जी ने राहुल गांधी को सही जवाब दिया कि ये साफ साफ छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी महान राजाओं का अपमान है। कांग्रेस के शहजादे को नवाबों के, निजामों के, सुल्तानों के अत्याचार नजर नहीं आते। मैं एक भारतीय कभी नहीं भूल सकता कि आक्रांताओं ने मेरे देश की विरासतों को कितनी क्षति पहुंचाई है। इनकी वजह से हमारी माँ बहनों ने जो सहा है वो राहुल गांधी भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ये पार्टी बोलती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इनके अलायंस के नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे इरेडिकेट करने की जरूरत है। और इतना कचरा, इतनी हेट स्पीच सुनने के बाद अगर मैं एक कांग्रेस वोटर भी होता ना, तो हाथ को वोट देने से पहले मेरे हाथ कांप जाते। आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम। जय राम। हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा आप मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन के तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वहां मुझे कोसेगा ही। मुझे विश्वास उसको नहीं करना है, न पहले करता था, न आगे उसको करना है, और न ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। समझ में नहीं आ रही जी, ये कुछ नहीं कर रहा जी। भैया खेल ले, मारेगा। देखना होगा अब बाकी में कुछ मारेंगे। और ये देखिए कितनी आगे बढ़ रहे हैं केजू जी। जी इसे बस करवा दो। अरे और ये केजू जी स्ट्राइक पर है, और ये देखिए इनका अंदाज। वाह, और ये शानदार शॉट। अरे ये क्या हुआ? भारी नुकसान। कमजोर निकली जी झाड़ू। आपका काम नरेंद्र मोदी जी आपको बताते हैं। क्या?
प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ। ये मगर क्यों? तो चीटी ये है मॉडल। क्या है? ये है मॉडल नरेंद्र मोदी वाला। फॉलो कौन प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ। तो भैया क्या हो रहा है? ये कैंपेनिंग हो रही है। सो मिस्टर केजरीवाल जी, आपको सब लोग पलटूवाल बोलते हैं क्योंकि आप अपनी बातों से बहुत पलटी मारते हो। नहीं जी, ये प्योर झूठ है। क्यों? आपने बोला था ना सीएम बनने के बाद बंगला नहीं लूंगा। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? फिर पलटी मार रहे हैं। अरे हाँ, मैंने बोला था, लेकिन ये बोला था कि बड़ा बंगला नहीं लूंगा। बड़ा? अब 6 BHK भी कोई बड़ा घर होता है क्या? बोलो, एक आदमी 6 कमरे में ना सोए। अरे इससे बड़ा क्या महल लोगे? वो भी मिल रहा है क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। आपने बोला था सीएम बनते सिक्योरिटी नहीं लूंगा। मैंने कब बोला? अरे फिर पलट रहे हो। हाँ, मैंने बोला था सिक्योरिटी नहीं दूंगा। आज बताओ, दिल्ली में महिलाओं को डर डर के बाहर निकलना पड़ता है। देखो, नहीं दी ना सिक्योरिटी। कितना बड़ा झूठा है यार। आपने बोला था कि यमुना साफ करवा दूंगा। हाँ, मैंने बोला था यमुना साफ करवा दूंगा, करवा दी। और इतनी साफ करवा दी कि अब गर्मियों में भी वहाँ पहाड़ों की तरह बर्फ जमती है। अबे वो केमिकल है, पोल्यूशन है वो। यमुना में बर्फ नहीं है, पोल्यूशन की झाग है वो। अच्छा। कितना बड़ा पलटू है यार। पहले आपने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और अब आप कांग्रेस से जुड़ गए। हाँ, मैंने खाई थी, कसम खाई थी, लेकिन मेरी फिंगर क्रॉस थी। झूठे सपने दिखाऊं हर घड़ी हर साल। नाम है मेरा केजरीवाल। टीएमसी कांग्रेस, ये भी ठीक है। ये देखा है मैंने करके। कोशिश करते रहो। अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद नेहरू गांधी परिवार ने देश की कमान संभाली। कांग्रेस अनेकों प्रकार के समाजवादी नीतियां लेकर आई, मगर उसके बाद भी देश के हालात सिर्फ बदतर हो रहे थे। देश भर में अनाज और दूध की कमी हो गई थी, जिसके चलते सरकार को रसगुल्ला को बैन तक करना पड़ा। इसके बाद इंदिरा गांधी की नजर पड़ी लोगों के घरों में रखे पैसे और गहनों पर, जिसको हड़पने के लिए वो इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लेकर आई। मगर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की विरासत मिलनी थी राजीव गांधी को, और उस पर राजीव गांधी को टैक्स भरना पड़ता, जिससे बचने के लिए राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस टैक्स का कानून ही हटा दिया। सालों बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात कही है। इसी इनहेरिटेंस टैक्स के चलते आप कांग्रेस को वोट देकर लखपति बन सकते हैं, बशर्ते आप अभी करोड़पति हों। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भाई में लाइक करना, शेयर भी करना, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी वोटिंग राइट सबकी होती है, किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद नहीं। एक चीज इनहेरिटेंस वाला जो था, ठीक है, मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं, ना योगी जी के हैं, तो उनसे तो क्या ही खींच लेंगे। लेकिन सोनिया गांधी, हाँ, मेरा भैया एक ही चीज है, देखो वोट आप सब क्या होता है कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा थोड़ी लड़ पड़ेंगे आपस में या कोई किसी से। तो आपको जिसको वोट देना है दो, हमें जिसको देना होगा देंगे, लेकिन अपने हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखते हो ना, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट में कर सकते हो, तो उसमें आराम आराम से लिखो। अगर कोई अग्री नहीं करता है तो बाकी हमने डेवलपमेंट देखा है, हमने देश की तरक्की देखी है, हमने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर आज इंडिया को किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर, जो हाँ मोदी जी की रिस्पेक्ट तो है, लेकिन वो उस कुर्सी की है जिस कुर्सी को संभाल रहे इंडिया की, और इंडिया की रिस्पेक्ट होती है जब बाहर जाते हैं। तो जिस मुकाम पर आज इंडिया खड़ा है ना, बहुत मुश्किल से वहां पहुंचा है। और अगर मैं बात करूं तो बड़ी से बड़ी कंपनी आज इंडिया का बिजनेस करने जाती है, लेकिन इंडिया अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है। पहले बड़ी से बड़ी कंपनी ना अपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा के आती थी, आज भारत अपने कंडीशन देता है कि इतना रोजगार, इतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप टैक्स में छूट चाहते हो तो यहाँ प्लांट लगाओ और हमारे लोगों को इस तरीके से रोजगार भी दो। तो सोचने वाली बात होती है, लेकिन क्या है ग्राउंड लेवल तक ये बातें पहुंच नहीं पाती, क्योंकि कुछ लोगों का एजुकेशन लेवल उतना नहीं होता, और जो भाई बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब है, वो यार वो अब इस तरीके की बातें समझेंगे या वो रोटी कमाने के लिए पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें, कुछ चीजें जो लोग वैसे बेवकूफ बना देते हैं कि ये चीज कुछ हो ही नहीं रहा है देश के अंदर। आप थोड़ा सा देखना, एक देश की सिक्योरिटी को ही लेके देख लेना आप, कि कितना फर्क आपको दिखता है। एक वक्त था कि भाई सब लोग घबरा के जाते थे मार्केट भी, रोज कुछ ना कुछ खबर आ रही है, आज यहाँ ब्लास्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, ठीक है। पाकिस्तान जब मन करता था कहता एटमी ताकत है, आज पाकिस्तान कुछ भी बोलता है, उसकी न्यूज ही कवर नहीं करते कि तू बोलता है, तू जा साइड हो गया, कोई भाव नहीं देता। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।